जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज मैं आपके साथ एक ऐसा विशेष और अत्यंत शुभ दिन साझा करने जा रहा हूं, जिसका प्रभाव इतना गहरा हो सकता है कि अगर आपने उस दिन एक साधारण सा उपाय सही श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लिया तो आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव निश्चित है। मैं खुद इस प्रक्रिया से गुजर चुका हूं और उसका असर मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने मुझसे ये उपाय सीखकर अपनाया उन्हें भी गजब के परिणाम मिले हैं। और आप सभी को पता है, जो भी मेरे साथ सच्चे मन से जुड़ा है उसकी राहें कहीं ना कहीं ज़रूर खुली है। अगर आपने कभी इस तरह की किसी प्रक्रिया का अनुभव किया है और उसका असर आपकी ज़िंदगी में पड़ा है तो कृपया कमेंट में ज़रूर साझा कीजिए, ताकि दूसरों का विश्वास भी पक्का हो सके। क्योंकि सच्चाई यही है, जब तक मन में संदेह रहेगा तब तक परिणाम भी अधूरे रहेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि चलो करके देखते हैं क्या होता है, तो समझ लीजिए आपने खुद ही उसकी शक्ति को आधा कर दिया। किसी भी साधना या प्रक्रिया को करते समय हमारा भरोसा उतना दृढ़ होना चाहिए जितना एक छोटे बच्चे को अपने माता पिता पर होता है। जब माता उसे हवा में उछालते हैं तो वो नहीं डरता, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि उसके माँ बाप उसे गिरने नहीं देंगे। ठीक वैसे ही अगर आपने भगवान से कुछ मांगा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे मिलेगा, तब मिलेगा। वो भगवान का काम है। आपका काम सिर्फ श्रद्धा और कर्म का है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या करना है और कब करना है। यह दिन है 21 जुलाई, जिस दिन कामिका एकादशी है, और साथ ही यह दिन सोमवार भी है। यह संयोग अपने आप में दुर्लभ है और अत्यंत फलदायक। इस दिन आप जो भी प्रार्थना सच्चे मन से करेंगे वह अवश्य फलीभूत होगी। फिर चाहे वो कोई विशेष इच्छा हो, सरकारी नौकरी की तमन्ना हो या जीवन की कोई और बड़ी कामना। इस प्रक्रिया से पहले एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। अगर आप मेरी गाइडेंस के साथ कोई व्यक्तिगत सेशन लेना चाहते हैं तो वह एक पेड सेशन होगा, जिसमें आपकी कुंडली का विश्लेषण कर आपको दिशा दी जाएगी। आपके जीवन में चल रही समस्याओं का हल निकाला जाएगा। इस सेशन में कोई समय की सीमा नहीं है, आप जितनी देर चाहे बात कर सकते हैं। लेकिन ये भी साफ कर दूं, अगर आप सच में जिंदगी से थक चुके हैं, किसी रास्ते की तलाश में हैं, तभी इस तरह का सेशन लें। वरना आप इस चैनल से जुड़कर भी पूरी जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। 21 तारीख को दिन में कभी भी स्नान करके मन को शांत करके अपने घर के मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर बैठ जाइए। वहाँ एक दीपक जलाएं, कुछ फूल और प्रसाद अर्पण करें, एक गिलास पानी भी अपने पास रखें। इसके बाद 7 बार हनुमान चालीसा, 7 बार बजरंग बाण और 7 बार श्री राम स्तुति, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन का पाठ करें। फिर 108 बार राम नाम का जप करें। ये प्रक्रिया आपको मन से करनी है, पूरी श्रद्धा के साथ। इसके बाद एक सफ़ेद कागज लीजिए और कोशिश कीजिए कि कलम हरे या लाल रंग की हो। काली कलम से न लिखें। अगर ग्रीन पेन ना मिले तो स्केच पेन या मार्कर भी चल जाएगा। कागज पर सबसे पहले जय श्री राम लिखिए, फिर अपना नाम लिखिए। इसके बाद आपको अपनी इच्छा इस तरह लिखनी है जैसे वो पहले से पूरी हो चुकी है। उदाहरण के लिए 2025 के अंत तक मैं अमुक सरकारी पद पर नियुक्त हो चुका हूँ, मेरी मासिक आय इतनी है, मेरी लाइफ में ये सुख है। जितनी बातें आप अपने जीवन में घटित होते देखना चाहते हैं सब उस पर्चे पर लिखिए। फिर अंत में 3 बार जय श्री राम लिखिए। इस पेपर को फोल्ड कीजिए और भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब जब रात हो उसी दिन उस पर्चे को उठाकर अपने तकिए के नीचे रख लीजिए और हाथ जोड़कर भगवान से वही सारी बातें दोबारा दोहराइए, या तो पढ़कर या मन में बोलकर। यही आपकी मैनिफेस्टेशन प्रक्रिया है। मैं ये खुद कर चुका हूँ। कुछ समय पहले मैंने भी बिना ज़्यादा सोचे समझे इसी तरह एक पेपर पर सब लिख दिया था और फिर उसे भूल भी गया। कुछ समय बाद जब मेरी मनोकामना पूरी हुई और वो कागज मिला, तब मैं खुद हैरान रह गया कि जो लिखा था सब सच हो चुका है। कल ही मेरी एक ऐसे व्यक्ति से बात हुई जो 2020 में इसी तरह कुछ लिख चुके थे, और अब जब वो पुराने पेपर देख रहे थे तो उसमें लिखी हुई हर बात सच हो चुकी थी। इसका एक ही कारण है, उन्होंने लिखा, भरोसा किया और छोड़ दिया, यानी पूरी प्रक्रिया को भगवान पर सौंप दिया। लेकिन हाँ, मैं आपको एक और बात साफ साफ बता दूं, बिना विश्वास कुछ नहीं होता। कई बार भाग्य साथ देता है और आपको तुरंत फल मिल जाता है,
लेकिन ज़्यादातर मामलों में विश्वास और धैर्य की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि कुछ लोग प्रयास करते हैं और उन्हें तुरंत सफलता मिल जाती है, जबकि कुछ को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। इसका संबंध आपकी कुंडली और आपकी ग्रह दशा से भी है। मेरे चैनल से जुड़े बहुत से लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई एसएससी, कोई यूपीएससी, कोई बैंकिंग, कोई अन्य परीक्षा। इन सभी का अनुभव यही रहा है कि उन्होंने जब विश्वास के साथ कोई विधि की तो उन्हें सकारात्मक परिणाम जरूर मिले। इसलिए जब भी कोई शुभ सूचना समय पर आप तक पहुंचे, उसे हल्के में न लें। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं और ये समय से पहले आपके पास पहुंचा है, तो ये भी भगवान की ही इच्छा है। कुछ लोग ये सब पढ़कर भावनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे, कुछ सिर्फ स्क्रॉल कर आगे बढ़ जाएंगे और वहीं उनका अवसर खत्म हो जाएगा। लेकिन जो लोग वास्तव में इस उपाय को अपनाएंगे, उनके लिए एक नई शुरुआत निश्चित है। अंत में आपसे एक विनती, कमेंट में ज़रूर लिखिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, और साझा कीजिए कि आप किस प्रतियोगी परीक्षा या मनोकामना के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जब समान ऊर्जा वाले लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं तो ब्रह्मांड उस इच्छा को जल्दी सुनता है। आप चाहे तो इस दिन व्रत भी रख सकते हैं, बस ध्यान रखें इस दिन चावल का सेवन न करें। और मैं आगे भी आपके साथ और गहरी तकनीकें और अनुभव साझा करता रहूंगा, ताकि आप हर स्तर पर स्वयं को सशक्त महसूस करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। ईश्वर आपको आपकी हर सच्ची इच्छा पूरी करने की शक्ति और दिशा दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंगबली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।